हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी? स्वागत करता हूँ आप सभी का लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल के यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, कल कक्षा 11वीं का आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत का पेपर होने वाला है। आज के इस वीडियो सेशन में हम इस पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। और इस पेपर में से साथियों आपको इजी ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं कि आप सभी को हार्ड पेपर देखने को मिलेगा। जैसा कि साथियों आप सभी को पता होगा, तो ये अपने स्कूल में पढ़ाया भी नहीं जाता है, जैसा कि आप सभी को पता हो। तो ठीक है, बाकी पढ़ाया है तो आप सभी को बहुत ही अच्छी बात है, आप सभी अच्छे प्रकार से अटेंड है वो कर सकते हो। और बाकी कई स्कूलों में तो मुझे जहाँ तक लगता है नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसकी तो साथियों आप सभी को बुक भी नहीं पता होगा, तो अच्छे प्रकार से इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेना। 100% साथियों इन्हीं में से आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कहता कि आपको यही पेपर देखने को मिलेगा, लेकिन आपको कुछ क्वेश्चन है वो देखने को जरूर मिल सकते हैं। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। 3.25 घंटे का आप सभी को पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए टाइम दिया जाता है, और आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत का ये पेपर होने वाला है। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, धन निष्कासन का सिद्धांत है वो किसने दिया था? सबसे पहली बात तो साथियों ये होने वाली है कि ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज फिलिंग द बैलेंस वन लाइनर के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आपको फिलिंग द बैलेंस में भी देखने को मिल सकता है, या आपको वन लाइनर में भी देखने को मिल सकता है। तो अच्छे प्रकार से आपको समझते हुए क्वेश्चनों को तैयार करना है। बाकी बाद में आप कमेंट करोगे कि भैया क्वेश्चन नहीं देखने को मिला। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, धन निष्कासन का सिद्धांत वो किसने दिया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये दिया था साथियों दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान रखना, स्टार कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद देखिए साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस भू राजस्व व्यवस्था में भूमि का मालिक जमींदार को माना गया था? ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त आप सभी को करना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, रेतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? तो किसके द्वारा लागू की गई थी साथियों? रीड एवं मुनरो के द्वारा लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है। इसके बाद देखिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो ये ध्यान में रखना साथियों। ऑप्शन नंबर ए यानी कि नौरोजी आप सभी को करना है। ठीक है, यानी कि दादा भाई नौरोजी यहाँ पर सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। कब की थी साथियों? 1866 में की थी, ये भी आप सभी ध्यान में रख सकते हो। इसके बाद देखिए 1885 में स्थापना के पश्चात कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था? ठीक है, ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बनता है, तो बिल्कुल आप सभी को ध्यान में रखना, 1907 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ये आप सभी को ध्यान में रखना कि कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में होती है, और किसने की थी? डॉक्टर ए हुम ने की थी। ये भी आप सभी को ध्यान में रखना। ठीक है, और इसका विभाजन कब होता है? 1907 में होता है। तो ये बातें इसके बारे में आप सभी को ध्यान में रखनी है। इसके बाद देखिए कि किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज ने अपना लक्ष्य निर्धारित वो किया था? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। तो लाहौर आप सभी को करना है, 1929 लाहौर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन किसके पतन को लेकर प्रारंभ हुआ था? तो ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो खिलाफत आप सभी को करना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल है वो कौन था? ये क्वेश्चन आप सभी को ध्यान में रखना है साथियों। ऑप्शन नंबर ए वारेन हंसिंगटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, यहाँ पर आप सभी को बैठक भी देखने को मिल सकता है, ध्यान रखना, आपको बैठक भी देखने को मिल सकता है। तो 9 दिसंबर 1946 आप सभी को करना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। और इसमें साथियों अस्थायी अध्यक्ष है वो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, ये आप सभी को ध्यान में रखना है, और दिल्ली में होता है ये। ठीक है, ये भी आप सभी ध्यान में रख सकते हो। इसके बाद देखिए, सन 1919 में भारत सरकार अधिनियम में स्थायित्व देश स्वशासन केंद्र की जगह प्रांतों में किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? तो ये क्वेश्चन का सही उत्तर की बात करें तो वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1935 आप सभी को ध्यान में रखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11वां क्या कहता है कि सन 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार प्रांतों में मंत्रिमंडल कब स्थापित है वो किया गया था? तो कब किया गया था साथियों? 1937 के चुनाव के बाद। ठीक है,
1937 के चुनाव के बाद, ये आप सभी ध्यान में रखना। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव होता है साथियों 1951-52 में, ठीक है, 51-52 में, यह पहले की बात हो रही है, ठीक है, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए प्रारूप समिति की स्थापना कब और किसके तहत की गई थी, इसके अध्यक्ष है वो कौन थे, तो ये आप सभी को ध्यान में रखना है। 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 में होती है, ठीक है, और इसके अध्यक्ष है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था, ये आप सभी को ध्यान में रखना। बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर किस व्यवस्था को स्थापित है वो किया गया था, ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, बता ही देता हूँ मैं आपको, पंचायती राज व्यवस्था जो कि राजस्थान के नागौर से प्रारंभ होती है, ये भी आप सभी को ध्यान में रखना। 2 अक्टूबर 1959 को, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। देव प्रशासन से आप क्या समझते हैं, यानी कि देव प्रशासन है वो क्या है, तो ये साथियों एक शासन प्रणाली है जो कि 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है, यानी कि आरक्षित और हस्तारक्षित, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। मुक्ति दिवस से क्या अभिप्राय है, यानी कि मुक्ति दिवस है वो क्या है, तो मुक्ति दिवस है वो साथियों 22 दिसंबर 1939 से मनाया जाता है। 22 दिसंबर, अरे क्या हो गया, 22 दिसंबर 1939 से बनाया जाता है, मुस्लिम लीग ने कांग्रेस मंत्रिमंडलों के इस्तीफे के बाद, ठीक है, ये आप सभी ध्यान में रख सकते हो। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, तो ये साथियों आप सभी को बताना है, थोड़े क्वेश्चन है, यानी कि विनाश ही हुआ था, ठीक है, ये आप सभी बता सकते हो। इसमें देखिए ब्रिटिश काल में हस्तशिल्प कलाओं का पतन क्यों हुआ था, ठीक है, तो ये होता साथियों कि मशीनों का उत्पादन है वो प्रतिस्पर्धा भेदपूर्ण हो गई थी और राजाओं के संरक्षण का अंत हो गया था, ये आप सभी यहाँ पर लिख सकते हो। जमींदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, यानी कि जो जमींदारी व्यवस्था है वो क्या है, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो सरकार होती है वो लगान वसूली के लिए जमींदार बनाती है, ठीक है, ये आप सभी यहाँ पर बता सकते हो। यानी कि कोई भी मान लो खेत वगैरह होते हैं वहाँ पर सरकार का मुख्य एक जमींदार व्यक्ति छोड़ा जाता है, ठीक है, और वो किसानों से क्या करता है, कर वसूल करता है, ये आप सभी यहाँ पर बता सकते हो। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी एवं इसके विषय पर आपको टिप्पणी बतानी है, यानी कि थोड़ा बड़ा वाला क्वेश्चन है। पहले तो बात करते हैं कि ये पुस्तक है वो किसने लिखी थी, तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी, ठीक है, ये आप सभी आप बता सकते हो। और इसके अंदर ना गरीबी और ब्रिटिश शोषण के बारे में बताया गया है। धन निष्कासन से आप क्या समझते हैं, किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने दिया था, और इससे आप क्या समझते हैं ये आप सभी को बताना है, ठीक है, यानी कि ये ब्रिटेन के प्रभाव के बारे में लिखी गई पुस्तक है, ये भी आप सभी बता सकते हो। इसके बाद देखिए भू राजस्व व्यवस्थाओं का भारत की कृषि एवं अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा, ये थोड़े क्वेश्चन बड़े हैं, ये आप बता सकते हो, देख सकते हो यहाँ पर 3 नंबर वाले स्टार्ट हो गए हैं। संविधान निर्माण में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। खर्चा कितना लगा और कब बनकर तैयार हुआ था, 64 लाख खर्चा लगा था, ठीक है, 64 लाख, ये आप यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है, और 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। इसके बाद देखिए योजना आयोग की स्थापना कब और इसके कार्यों का आपको वर्णन करना है। योजना आयोग की स्थापना कब होती है, 1950 में होती है, 15 मार्च 1950 में होती है योजना आयोग की स्थापना, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, और इसके स्थान पर साथियों 2015 से पीएम मोदी ने साथियों क्या कर दिया, इसका नाम चेंज कर दिया, नीति आयोग कर दिया, ये भी आप सभी ध्यान में रख सकते हो। पंचशील सिद्धांत क्या है, इसको समझाना है, यानी कि 5 सिद्धांत है भारत की विदेश नीति की, वो आपको यहाँ पर लिखना है। क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रस्ताव क्या थे, विस्तार से आपको समझाना है। स्वदेशी आंदोलन कब और इसके बारे में विस्तृत आपको वर्णन है वो करना है। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का आपको मूल्यांकन करना है। भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आपको विस्तार से समझाना है, थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन है 5 मार्क्स के। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत क्या क्या प्रावधान थे समझाइए। सन 1919 का भारत सरकार अधिनियम का विस्तृत आपको वर्णन करना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आपको विस्तृत प्रकार से वर्णन है वो करना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, चार्टर एक्ट, इनके ऊपर आपको टिप्पणी है वो लिखनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर था साथियों, देख सकते हो आप सभी। आशा ही नहीं मुझे उम्मीद है इसमें से आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। हर बार साथियों क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। और बाकी मिलता हूँ साथियों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।